राइट। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग हमारा माई एसक्यूएल का रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक टॉपिक्स देखो इसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है वो बताऊंगा मैं तुमको। माई एसक्यूएल हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। माई एसक्यूएल के अलावा भी तो बहुत सारे डेटाबेस है, वो क्यों नहीं हम पढ़ रहे हैं। फिर डेटाबेस को एक्सेस करना, टेबल्स क्रिएट करना, वैल्यूज इंसर्ट करना। ठीक है, नॉर्मल सिंपल क्वेरीज को नोट करना। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये ऑलरेडी तुमने पढ़ चुके होंगे। मैं थोड़ा डिटेल में एक बार बता दूंगा, प्लस तुम्हारा रिवीजन भी इसके साथ हो ही जाएगा। सो डेटाबेस एक्चुअल में है क्या, डेटाबेस गाइस क्या है, ये एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये क्या करता है, बहुत सारे डेटा को एक कंसाइज मैनर में स्टोर करके रखता है एक जगह पे। नाउ कंसाइज मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे कि हमारी मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट होती है ना गाइज, हमारी मोस्ट ऑफ द हमारी जो डेटा रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे आसपास का डेटा होता है ना, उसको हम एक्चुअल में एक टेबल के फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कैसे, एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले लो। कोई सेल्स वाला बंदा है, जैसे किसी की किराने की दुकान है। ठीक है, नाउ अगर उसको क्या है, अपना सेल्स का डेटा रखना है, वो टेबल के फॉर्म में कैसे स्टोर होगा, वो कैसे होगा कि वो देखेगा, अगर उसको रखना है कि अपनी सेल्स की टेबल रखनी है, तो वो क्या करेगा, एक एक्सेस पे क्या रखेगा, अपने क्लाइंट्स के नाम रखेगा कि भाई कौन से क्लाइंट, या फिर कौन से मंथ में उसकी कितनी से कितने, मतलब मंथ्स का एक रहेगा एक साइड में, और दूसरे साइड में उसका क्या रहेगा, उसका कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो कैसे रहेगा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो, समझ लो जैसे कि ये एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल हो गया। ठीक है, इस टेबल के अंदर मैं डेटा को किस तरीके से स्टोर करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे क्या है मेरे पास, रोज बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मेरे क्या बन गए, रोज बन गए यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास क्या बन गए, रोज बन गए। और यहाँ पे क्या है, इन रोज के मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, इन रोज को मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स बना देता हूँ। अब यहाँ पे कोई सेल्स वाला, किराने वाला इसके अंदर डेटा स्टोर कैसे करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे उसके क्लाइंट्स के नाम लिख दे, क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, क्लाइंट नंबर 3, क्लाइंट नंबर 4। यहाँ पे वो क्या करेगा, मंथली बेसिस पे रखेगा कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, इससे क्या करेगा, और वैल्यू क्या स्टोर करेगा, वो सेल्स की, यानी कि क्या कौन से क्लाइंट कौन से मंथ के अंदर कितना सेल आया है उससे, कौन से क्लाइंट की कौन से मंथ में कितनी सेल आई है। और इवेंचुअली उन सबको ऐड ऑन करके वो क्या कर सकता है, वो अपना पूरा सेल्स का डेटा निकाल सकता है। सो कोई भी ऐसा रैंडम एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, हम यूजुअली ये देखते हैं कि हमारी एज अ ह्यूमन हम कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको टेबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नाउ ये टेबल्स होते हैं। ठीक है, नाउ ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा डेटा एक ही टेबल में स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको बहुत बड़ा कोई इंटरप्राइज है, या फिर कोई बहुत बड़ा एक कैंपस है जिसकी बहुत सारी डिटेल्स होंगी, अलग अलग तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होगी। तो होगा क्या इससे कि अलग अलग टेबल्स बनेंगे। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सारे टेबल्स क्या है, एक एंटिटी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एंटरप्राइज, एक कैंपस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस जो एंटिटी और कैंपस को हम बोलते हैं, तो ये होता है एक पर्टिकुलर एंटिटी का एक डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ, जैसे मेरे पास एक हो गया स्कूल, तो स्कूल का डेटाबेस, इसका मतलब क्या है कि स्कूल के डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स का एक अलग से टेबल होगा, टीचर्स का एक अलग से टेबल होगा। उसके बाद क्या होगा, स्कूल का जो एडमिशन्स है उसका अलग से होगा टेबल, न्यू स्टूडेंट्स है उसका अलग से टेबल होगा। देन स्कूल के जो एक्सपेंसेस हैं उसका टेबल अलग से होगा, स्कूल के जो न्यू रिक्वायरमेंट्स है उसका टेबल अलग से होगा। तो ये अलग अलग टेबल्स क्या हैं, ये एक्चुअल में एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये मिला के क्या बनता है, एक पर्टिकुलर डेटाबेस बनाता है। इसका मतलब ये हमें पता चला कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं हमारे, जिसके अंदर क्या है, हम रिलेशनशिप बना के क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप बना के टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। अब होता क्या है, डेटा क्या होता है, वो डेली बेसिस पे गाइस जनरेट होता रहता है। क्या होता है, डेली बेसिस पे क्या होता है, जनरेट होता रहता है। तो इसका सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा तो मैं क्या बोलूंगा कि बहुत सारे क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। कि डिसएडवांटेज एज इन किस सेंस के अंदर, कि बहुत सारे क्या है कि हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि वो डेटा क्या हो, डुप्लीकेट ना हो जाए। मतलब एक ही डेटा बार बार हमको देखना पड़ रहा है, एक ही डेटा के लिए मेरे को क्या तीन चार टेबल देखने पड़ रहे हैं, और उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो होता क्या, इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब बेसिक मीनिंग होता है डुप्लीकेशन। रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेशन।
ठीक है। तो डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, एक ही डेटा 3-4 जगह अलग अलग फॉर्मेट के अंदर स्टोर है, नहीं चाहिए। उसको कंसाइज वे में स्टोर करना है और जिसके साथ उसका रिलेशनशिप मैटर करता है उसके साथ ही उसका रिलेशनशिप बनाना है। देन डेटा इनकंसिस्टेंसी, इसका भी मतलब यही हुआ कि एक डेटा को बार बार अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं हम, और जिसकी हमको जरूरत नहीं भी है उसको भी हम अलग से देख रहे हैं, तो उतना नहीं चाहिए हमको। हमको वही डेटा चाहिए जिसकी हमको एक्चुअल में जरूरत है। ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। फिर डेटा क्या है, हमको अगर शेयर करना है किसी के साथ, तो शेयरेबल की भी क्या होती है, एक हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि उस डेटा को हम अच्छे से शेयर कर सकें। देन इस डेटा को जब हम स्टोर कर रहे हैं तो उसके कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल इसका देखो, अनस्टैंडर्डाइजेशन का बेसिक एग्जांपल तुमको बताता हूँ। इसको बहुत माइनर लेवल पे देखोगे तो क्या होगा, समझ लो मैंने तुमको बोला कि तुम मेजर करो कि लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एक टेबल की लेंथ कितनी है। ठीक है। तो होगा क्या, समझ लो तुम्हारे पास स्केल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम कैसे उसको मेजर करोगे? उसको कैसे मेजर करोगे? तुम हो सकता है अपने हाथ का यूज करो। ठीक है। तो यूजुअली जो हम करते हैं, अपनी जो सबसे स्मॉल फिंगर रहती है एंड थंब रहता है, उसको स्ट्रेच करके हम अपने पूरे पाम से क्या करते हैं, मेजर करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि यार 4 पाम्स या 5 पाम्स। ठीक है। तो मैं अगर इस तरीके से डेटा को बताऊंगा तो होगा क्या यहाँ पे कि हर एक का पाम साइज अलग अलग होता है। हर एक का क्या है, पाम साइज अलग अलग होता है। पाम मतलब क्या, जो हमारा हैंड स्ट्रेच होता है सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये क्या, कोई स्टैंडर्डाइजेशन मेजरमेंट नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन मेजरमेंट कब होगा गाइस, जब मैं बोलूंगा कि यार वो 5 मीटर का है, तो मीटर तुम्हारे लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा और तुम स्पेसिफिकली उसको मेजर कर सकते हो। डेटाबेस में कैसे होगा, हमारे पास समझ लो कि सेल्स है। ठीक है। सेल्स में क्या हुआ कि अगर कोई रुपीस में अलग है, डॉलर्स में अलग है, तो होगा क्या यहाँ पे, अगर मुझे स्टैंडर्डाइज करके रखना है तो मेरे को कोशिश करनी है कि मैं रुपीस के अंदर ही अपना मोस्ट ऑफ द सेल्स का डेटा रखूं, डॉलर के अंदर नहीं रखूं। बिकॉज क्या है, कम्युनिकेशन में एक इशू हो सकता है। अगर मुझे यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ पे डॉलर का कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, रुपीस के अंदर मेरा कन्वर्जन हो रहा है, उसको पहले मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ और जब मुझे किसी का शेयर करना है उसको वापस से फिर रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। फिर एक और होता है, इनकरेक्ट डेटा बार बार जा सकता है, कोई जैसे कि ह्यूमन एरर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 की जगह 2 चले गया, 3 जीरो की जगह 5 जीरो चले गए, तो बहुत बड़ा एरर क्रिएट हो सकता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एक बनाया था, ये जो जो डेटाबेस था। ठीक है। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, डेटाबेस एक्चुअली में कोई वो नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है और कोई तुम्हारे लिए सर्वर टाइप नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है। डेटाबेस क्या, माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है। ठीक है। माई एसक्यूएल जो है वो एक डेटाबेस है। डेटाबेस अगर मैं सिर्फ बोलता हूं तो इट इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस के बेसिक एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो देखो, डेटा रिडंडेंसी, ये ये करता है, रिड्यूस करता है, ये डेटा डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। देन डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब क्या होता है कि एक डेटा बार बार रिपीट हो रहा है एंड बहुत सारी जगह पड़ा है, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डेटाबेस काम आता है। शेयर हम आराम से कर सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड्स हम इसके अंदर एनफोर्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, सो दैट कि इसी स्टैंडर्ड के अंदर डेटा इस डेटाबेस के अंदर एंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि सेल्स इस डेटाबेस के अंदर रुपीज में ही होगी, तो यू हैव टू एंटर दैट इन रुपीज इटसेल्फ, डॉलर्स के अंदर आप नहीं कर सकते हो। देन मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे फैसिलिटी रहता है कि सारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहता है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी में इससे इम्प्रूव कर सकता हूँ कि बिकॉज मेरा जो मेन डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड है, तो अटैकिंग जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रिड्यूस हो जाती है इसकी, क्योंकि सब सेंट्रलाइज्ड है। इसके अंदर एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर एक बंदे ने इसको क्रैक कर लिया तो सारा डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। बट जैसे कि द सेज गोज कि अगर तुम्हारे पास 5 चीजें हैं और पांचों को प्रोटेक्ट करना है, तो देयर इज अ चांस कि 5 में से 2 चीजें, एक चीजें गायब हो सकती है। बट आपके पास सिर्फ एक चीज है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि उस एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करके आप डेटा सिक्योरिटी पे काम कर सकते हो। सिमिलरली इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या है गाइस, उसकी सिक्योरिटी, उसका ऑथेंटिसिटी, उसको मेंटेन करने के ऊपर बहुत काम करता है।